देखिए, मैं इस दयाल सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो हम किसी भी चीज़ को फेलियर की दृष्टि से नहीं देखते। साइंस के फील्ड में वैसे भी नहीं Exactly. कहते। तो मैं कहता हूँ वो मिशन भी सक्सेसफुल था। इनकी जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय वो हार्ड लैंडिंग हुई। उससे क्या हुआ कि उसको डैमेज हुआ और चकनाचूर। चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि उसमें बेटर उसकी हैंडलिंग हो सके। तो ये 3 डिफरेंसेस अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में हैं। और किसी कंट्री ने अभी तक इतनी जो वहाँ का साउथ पोल है वहाँ पे ट्राई नहीं किया है। ओके, सो वी विल बी द फर्स्ट वन कि हम वहाँ पर अगर सक्सेसफुली हो जाए। This is very important, significant for India if we are able to do it, and I am sure we will be able to do it. Fingers crossed. No fingers crossed. I am 100% sure. This is an ABP Life podcast. 14 जुलाई दोपहर के 2:35। ये टाइम इस पर सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की नजर होने वाली है, क्योंकि ये डेट और ये टाइम इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद हॉट न्यूज है इस वक्त, क्योंकि चंद्रयान 3 ये इस डेट और टाइम पर लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो कि एक मिशन कामयाब नहीं हो सका था, इसके बाद काफ़ी उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 से कि ये सक्सेसफुल हो और इंडिया का नाम और ज़्यादा ऊंचा हो। लेकिन क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा? चंद्रयान 3 मिशन है क्या, और चंद्रमा तक जाने का ये जो सफ़र है चंद्रयान 3 का, ये आखिर पूरा कैसे होगा? इन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ FII। मैं मानसी हूँ आपके साथ एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट। हमारे साथ में है प्रोफेसर VK पालीवाल, प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। नमस्कार सर, आज जो मैं आपसे बातचीत करने वाली हूँ, जो रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक इस वक्त बना है, जिस पर सबकी नजर है, चंद्रयान 3 के बारे में। बट जब तक हम चंद्रयान 3 पर आए उससे पहले मैं चंद्रयान 1 की बात आपसे करूंगी। अगर आप इस मिशन के बारे में बताएं। देखिए, चंद्रयान 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये टोटल 6 चंद्रयान हम इस चंद्रयान मिशन में प्लान किए हुए हैं। और ये हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनका ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं हम। कि उन्होंने ये सोचा था कि हमारे देश को आगे बढ़ना है और ऐसे हमें 6 मिशन प्लान करने हैं। तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई। और चंद्रयान 1 में क्या था कि चंद्रयान 1 हमने प्लान किया, तो चंद्रयान 1 में जो हमारा ऑर्बिटर था वो उससे हमने इम्पैक्ट करवाया चंद्रमा के ऊपर जी। तो वो जो इम्पैक्ट हुआ उससे हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। डेफिनेटली। और उसमें जो सबसे नई चीज़ हमने सीखी वो ये था कि चंद्रमा पर भी पानी है। जो कि शायद पूरे विश्व के लिए एक नई डिस्कवरी थी। उससे पहले कभी भी चंद्रमा के ऊपर पानी का कोई प्रूफ था वो नहीं आया था। तो उसको बाद में नासा के इंस्ट्रूमेंट ने उसको कंफर्म किया कि डेफिनेटली देयर इज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। और ये सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट था। और एक चीज़ और थी कि जो चंद्रयान 1 था उसने हमारे देश को चौथे ऐसे देश की श्रेणी में ला दिया जो अब तक चंद्रमा तक पहुंचने में सक्सेसफुल हुए। यानी कि इट वाज अ कंप्लीट सक्सेसफुल US, चाइना, रशिया, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, उसका इंडिया चौथा ऐसा देश बना जो मून तक पहुंच पाया। वाओ, कंप्लीटली सक्सेसफुल मिशन जो था। बिल्कुल। यस, लेकिन वहीं अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें, सो मुझे याद है कि बहुत उम्मीदें जताई गई थी, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग और वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो अगर आप उसके बारे में बात करें कि क्या वहाँ पर गलतियाँ हुई या किस तरह ये मिशन फेल हो पाया था। देखिए, मैं इस दयाल सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो हम किसी भी चीज़ को फेलियर की दृष्टि से नहीं देखते। साइंस के फील्ड में वैसे भी नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ वो मिशन भी सक्सेसफुल था जी। लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना हम चाहते थे। तो उसमें जो मेजर हमारी जो कमियां जो खामियां रह गई, जिनको हमने अब चंद्रयान 3 में हमें इम्प्रूव किया है, वो क्या था कि जो इम्पैक्ट होना चाहिए था उसके चंद्रयान से, जो हम उसको लैंडर जो होता है हमारे में, देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ऑर्बिटर क्या करता है? वो ऑर्बिट करता है चंद्रमा के चारों तरफ। लैंडर क्या है? जब उस ऑर्बिटर से हम एक पेलोड जो डालते हैं जो कि लैंड करता है चंद्रमा की सरफेस पे जी। और उस लैंडर से फिर एक हम रोवर निकालते हैं जो घूमता है चंद्रमा की सरफेस पे और सैंपल कलेक्ट करता है अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो लैंडर था उसका नाम हमने रखा था विक्रम। वो आज भी 2 में भी विक्रम था, 3 में भी हमने उसको विक्रम ही रखा है। और ये नाम रखा गया था विक्रम साराभाई, जो कि इंडियन स्पेस के रिसर्च के फादर कहे जाते हैं। न्यूक्लियर फील्ड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो उसका रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान।
कि रोवर है। रोवर का मतलब है जो एक छोटा सा ऐसा यंत्र या मशीन जो कि चंद्रमा की सतह पे घूमेगी और सैंपल कलेक्ट करेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखिए ये सॉफ्ट लैंडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि जब वो हम लैंडर को छोड़ेंगे ऑर्बिटर से तो धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है तेज भागना, डिसेलरेशन भागते भागते को स्लो करना। तो चंद्रमा में और अर्थ में जो डिफरेंस है वो ग्रेविटी का है। 1/6 ग्रेविटी चंद्रमा पे है, तो ऑब्वियसली आपके जो बिहेवियर आपके इंस्ट्रूमेंट्स का या जो आपका बिहेवियर अर्थ पे होता है वो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या इनकी जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय वो हार्ड लैंडिंग हुई। हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है कि बहुत तेजी से वो नीचे आया और टकरा गया। तो उससे क्या हुआ कि उसको डैमेज हुआ और चकनाचूर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो हम उसमें फिर रोवर तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि वो नष्ट हो गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि हार्ड लैंडिंग हुई, तो उसके लिए उन्होंने अब चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि उसमें बेटर उसकी हैंडलिंग हो सके। उसका फ्यूल उसको ज़्यादा अमाउंट फ्यूल उसमें मेंटेन किया है, सोलर पैनल बड़े बनाए हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहे। और फिर लैंडिंग साइट को भी बड़ा किया है। पहले लैंडिंग साइट छोटी थी चंद्रयान 2 में, अब चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट बहुत बड़ी है। इतना बड़ा एरिया है कि वो आराम से जहाँ चाहे वहाँ पे उतर सकता है। तो उसके साथ ये ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि उन्होंने अब दे हैव बेटर इमेजेस थ्रू द कैमरा और उस इमेजेस के थ्रू दे कैन बेटर मैप द सरफेस ऑफ द मून। तो ये 3 डिफरेंसेस अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि चंद्रयान 3 जिस पर सबकी नज़र है इस वक्त, इतना इम्पोर्टेंट मिशन आप क्यों मानते हैं इसे? देखिए चंद्रयान कोई भी 1, 2, 3 की बात नहीं है। चंद्रयान कोई भी ऐसा मिशन जो आउटसाइड दी स्पेस मतलब आउटसाइड अर्थ स्पेस में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर टेक्नोलॉजिकल एडवांस कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देता है सोसाइटी को। हम ये सोचते हैं कि भाई हम सिर्फ एक सैटेलाइट लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नंबर 1 वी आर एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, तो हमें यूनिवर्स कैसे बना, हम कैसे बने उसकी बेटर जानकारी मिलती है। नंबर 2 हम जब भी कोई नया डेवलपमेंट करते हैं उसका जो एडवांटेज होता है, जैसे मेडिसिन फील्ड में हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है, इस तरीके की हमें मल्टीपल एडवांटेजेस भी मिलते हैं बिकॉज एट एवरी चैलेंज वी आर डेवलपिंग समथिंग न्यू। तो इसमें चंद्रयान 3 में वी विल बी स्टडीइंग द सॉइल ऑफ द जो सरफेस ऑफ, और उसमें थर्मल फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल की उसको स्टडी करेंगे, सेस्मोग्राफी स्टडी करेंगे। तो सॉइल स्टडी करने से हमें वो कैसे बना, वहाँ क्या केमिकल कंपोजिशन, क्या क्या एलिमेंट मटेरियल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करने को मिलेगा। और उसके अलावा जो मेजर एक जो डिस्कवरी जो फर्स्ट चंद्रयान 1 की थी वो ये थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में और स्टडी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग एट द साउथ पोल। साउथ पोल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो मोस्टली अंधेरे में रहता है। और किसी कंट्री ने अभी तक इतनी जो वहाँ का साउथ पोल है वहाँ पे ट्राई नहीं किया है। ओके, सो वी विल बी द फर्स्ट वन कि हम वहाँ पर अगर सक्सेसफुली हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इफ वी आर एबल टू डू इट, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट। फिंगर्स क्रॉस्ड। नो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम 100% श्योर। अरे वाह। तो हम डेफिनेटली विल बी द लीडर्स। Yes, exactly. So, lastly आपसे जानना चाहूँगी चंद्रयान 3 के बारे में। अभी तक हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर अगर कुछ बातें जो रह गई हैं वो भी आप बता सकते हैं हमारे सभी देखने सुनने वालों को। देखिए चंद्रयान 3 जो है वो मेजॉरिटी बातें तो हम अभी कर ही चुके हैं, लेकिन चंद्रयान 3 में जैसे चंद्रयान 1 में 300 किलोग्राम का टोटल वेट था, इसमें बढ़ के वो डबल हो गया है, 600 किलो का हो गया है, बढ़ाया गया है। हाँ बढ़ाया गया है। और अब हमारे पास बेटर रेजोल्यूशन के कैमरा हैं, तो ऑर्बिटर जो है वो इमेज भी लेता रहता है। हमारा जो विक्रम जो लैंडर है उस लैंडर में हमने बहुत सा और दूसरे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, सॉफ्टवेयर के इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उसकी जो बैटरीज हैं वो बेटर हैं, और रोवर भी हमारा मच इम्प्रूव्ड है कंपेयर टू चंद्रयान 2। तो ये टेक्नोलॉजिकली हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है और वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। यस, यानी कुल मिलाकर सक्सेसफुल ये मिशन रहने वाला है और हमारे इंडिया का नाम और भी ऊंचा होने वाला है। तो बस वेट करना है हमें 14 जुलाई 2:35 का, जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। थैंक यू सर।